नो एंट्री लागू करने में क्या दिक्कत है बताइए। हेमंत सोरेन को भी समझ में आना चाहिए कि भाई ये उन्हीं के भाई है, उन्हीं के खून है। और आदिवासियों का जान इस तरह से आप गाजर और मूली की तरह से आंक नहीं सकते हैं, उनकी भी जान की वैल्यू है। कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारी कारपोरेट के दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े बड़े वाहनों के चपेट में वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के आदिवासी, उनकी मौत हो जा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचू हमारे साथ हैं और ये जो भीड़ चाईबासा से पैदल चलकर आए उनको समर्थन देने ये रांची आए हैं और लगातार ये इनकी मांगों को लेकर मुखर भी हैं। दादा, सरकार कांग्रेस की, मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन से और इतने लोगों को उस क्षेत्र से आना पड़ा जहां मंत्री हैं दीपक बिरुवा हैं और डिमांड उन्हीं विभाग की है। इसलिए मैंने कहा, हमको लगता है 2-3 दिन पहले हमने कहा था कि अगर यहाँ के लोगों की जन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा और हम लोग जो ये लोग तो सोशल लोग हैं, हम लोग पार्टी के लोग नहीं हैं, इसलिए हम पार्टिसिपेट करें, इसलिए कि मेरा भी घर वहीं है जहाँ पर घटना घट रही है, तो स्वाभाविक हमको भी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, नहीं तो हम भी वहाँ नहीं रह सकेंगे। तो हमको लगता है ऐसी परिस्थिति में हमने पहले कहा था कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ बहुत ऊपर उठती, समस्याओं का समाधान नहीं होता, जनता की बातों को अनसुना किया जाता है, तो मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमको लगता है कि ये आप उदाहरण देख रहे हैं, आने वाले समय में अगर नहीं सुना जाएगा, अभी समय रहते अगर नहीं सुना जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार के खिलाफ में और लोग आंदोलन करेंगे। हमको लगता है इसलिए सरकार को चेतना चाहिए। हमारी सरकार हो, अगर काम नहीं करी, मैंने पहले कहा था कि अगर काम नहीं कर रही है तो आवाज़ उठाना मेरा प्राथमिकता है। आंदोलन तो पिछले 6 महीने से चल रहा है, लाठियाँ चली, कई लोगों के ऊपर FIR हुई, अभी भी FIR वापस नहीं हुआ, केस वापस नहीं आया। हम लोग की जो लोग इतने लोग आए उनकी मांग भी यही है कि जो केसेस हुए उनको वापस लो। बड़ी छोटी बात है, और वहाँ पर बच्चे कच्चे लोग वहाँ पर थे, अब उसको मारपीट के भगा दिया और केस वापस लेने में क्या दिक्कत है। अगर नहीं है तो नो एंट्री छोड़िए, केस की बात तो छोड़िए, आप नहीं भी करिएगा, नो एंट्री लागू करने में क्या दिक्कत है बताइए। सीधी बात है कि हमारे प्रभारी ने कहा था कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारी कारपोरेट के दबाव में काम कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी साफ कहा था। और हमको लगता है ये जीता जाता उदाहरण है कि वहाँ पर कॉरपोरेट है, वहाँ पर हमारे रुंगटा का गाड़ी चलता है और दिन रात चलता है, और कहीं ना कहीं उसके दबाव में ये काम नहीं हो रहा, नो एंट्री का काम नहीं हो रहा। नो एंट्री वाला काम तो बहुत छोटा है दादा, इसलिए कहा ना, मतलब अगर नो एंट्री होने से सरकार को फायदा भी है, एक तो लोग मरेंगे नहीं, अब मरेंगे तो 4 लाख रुपया मुआवजा देना भी नहीं पड़ेगा, तो इससे तो सरकार को ही फायदा है। तो क्या कि अवैध खनन जैसे मामले उस क्योंकि आप उसी क्षेत्र से हैं, तो उस पीच पर कंट्रोल ना करके ये सब कुछ चल रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ के प्रशासन कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के प्रेशर में काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि नो एंट्री छोटी सी बात सोच ले, इतना तो हमको लगता है इससे छोटी मांग तो कुछ हो ही नहीं सकती है, और उसके लिए सोच ले इतना बड़ा पद यात्रा 150 किलोमीटर पद यात्रा, क्या पद यात्रा है कि मर ना जाए। सही बात है ना, हम तो सही बात है ना, ये तो मैंने हत्या हो रही है, हत्या नहीं हो इसके लिए हम यहाँ आए, तो हम न्याय मांगने आए, हम तो कोई फेवर नहीं मांगने हैं आपसे, नहीं बोलते हैं नौकरी मांग रहे, कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम न्याय मांग रहे। अगर न्याय भी अगर नहीं मिलेगा तो इससे हमको लगता है इस सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस नेता राजू राव हमारे से दादा, एक छोटी सी मांग है कि NH 75 में बैरिकेडिंग लगा देना है, कोई बहुत बड़ा पैसा खर्चा करने वाला मांग भी नहीं है, उससे जान बचेगा लोगों का, सरकार का ही राजस्व बचेगा। एक्सीडेंट होता है 4 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ता है, इस मांग के लिए भी 150 किलोमीटर दूर पैदल आना पड़ रहा है। आप देखिएगा कि ये मांग लंबे समय से चल रहा है। पिछले साल 27 सितंबर 2025 से इसके आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आए दिन लोग बड़े बड़े वाहनों के चपेट में, वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के आदिवासी, उनकी मौत हो जा रही है। और नो एंट्री की जो समस्या है, मुझे लगता है कि चाईबासा के कुछ अल्टरनेट रास्ता निकालना चाहिए। ये लगता है कि जैसे कि मैं खुद ही सरकार में हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं आज अपने पद और गरिमा को छोड़ते हुए, मैं आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी इस मांग को जेन्युइन मानता हूं कि वहां समस्या है, सरकार नहीं सुन रही है, और ये बात लोगों को समझ में आना चाहिए, सरकार को समझ में चाहिए, और हेमंत सोरेन को भी समझ में आना चाहिए कि भाई ये उन्हीं के भाई है, उन्हीं के खून है। और आदिवासियों का जान इस तरह से आप गाजर और मूली की तरह से आंक नहीं सकते हैं, उनकी भी जान की वैल्यू है। और आप देखिएगा जिस तरह से 27 सितंबर 2025 को लाठीचार्ज हुई थी, करीब 700 लोगों पे FIR हुआ था, जिसमें से करीब 100 के ऊपर नामजद और अज्ञात
बाकी एफआईआर हुआ वो भी वापस होना चाहिए। उसमें काफ़ी महिलाएं थी, बच्चे थे, मैं तो सुनता हूँ कि उसमें गर्भवती महिला भी थी जिसमें लाठीचार्ज हुआ था। तो ये निंदनीय है। इस पे मुझे लगता है कि इस पे भी कार्रवाई होना चाहिए और जो अधिकारी इस तरह का लाठीचार्ज करा जो इस पे जिनके साथ जो गलत हुआ उस अधिकारी पर भी जांच होकर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये लोग जो 150 किलोमीटर चल के आ रहे हैं ये पागल नहीं है, ये अपने जेन्युइन मांग है, इनकी बातें नहीं सुने जा रही है। आप देखेंगे कि जहाँ का परिवहन मंत्री है जिस क्षेत्र का चाईबासा का, वहाँ वो अपने परिवहन मंत्री को भी बोले काफ़ी दिनों से और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये अपने बात को कहाँ लेके जाएंगे? इससे मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के पास अपनी बात को रखने आए और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इनकी बातों को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जितने लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था और जिस पे एफआईआर है उसे एफआईआर को वापस लेना चाहिए और इस पर तत्परता से जो भी ऑफिसर इसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए।